हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे लॉजिकल सीरीज फंक्शन के बारे में। ये इस प्लेलिस्ट की थर्ड वीडियो है और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीखेंगे लॉजिकल सीरीज के इंपॉर्टेंट फंक्शन जैसे इफ फंक्शन, एंड फंक्शन, और फंक्शन, नेस्टेड इफ्स के बारे में और नॉट ऑपरेटर के बारे में। तो ये सारे हमारे फंक्शंस रहने वाले हैं इस वीडियो में। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला फंक्शन है हमारा इफ फंक्शन, जिसके 3 पैरामीटर है, जिसका मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिख रखा है। पहला पैरामीटर है लॉजिकल टेस्ट, मींस आपके पास जो फंक्शन है इसका जो पहला पैरामीटर है कह रहा है कि कंडीशन दो। लॉजिकल टेस्ट मींस कंडीशन, तो कंडीशन आपको देनी है। अब कंडीशन या तो मेट होगी या नॉट मेट होगी। तो अगर कंडीशन मेट हुई तो आपका वैल्यू इफ ट्रू का आउटपुट जाएगा, अगर कंडीशन नॉट मेट हुई तो वैल्यू इफ फॉल्स का आउटपुट जाएगा। अब आप इसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहां पर मैंने एक टेबल क्रिएट किया जिसमें डेट, पेई, अमाउंट 3 कॉलम है और मुझे यहां पर क्या करना है कि मैं यहां पर क्राइटेरिया के अंदर जिस नाम को लिखूं उसका अमाउंट यहां पर रिफ्लेक्ट करे, उसके बाद बाकी के लिए 0 रिफ्लेक्ट करे। प्लस यहां पर जो हेडर है, हेडर को मैं ऑटोमेट मतलब थोड़ा डायनेमिक करने के लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पर मैं इसको कॉन्कैटिनेट कर दूंगा अमाउंट से। मैं करके दिखाता हूं तो आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, इक्वल्स टू दिस वैल्यू डबल कोट स्पेस, सॉरी डबल कोट से पहले एम्परसेंड का ऑपरेटर यूज करेंगे, देन डबल कोट स्पेस डबल कोट, फिर एम्परसेंड का ऑपरेटर एंड दिस सेल वैल्यू। तो इससे होगा क्या, एंटर मारोगे आप तो यहां पर जिसका नाम होगा उसका नाम कॉन्कैटिनेट हो जाएगा अमाउंट के साथ। ठीक है, अगर मैं यहां पर चेंज करूं कुलदीप, ठीक है, KULDEEP कुलदीप, एंटर, तो यहां पर कुलदीप अमाउंट रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, अब आइए चलते हैं अपने फॉर्मूले के ऊपर। तो हमारा फॉर्मूला यहां पर क्या होने वाला है, नॉर्मल इफ फंक्शन लगेगा बेसिक सा, इक्वल्स टू IF ब्रैकेट ओपन लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट मींस कंडीशन। कंडीशन यहां पर क्या है, कंडीशन मान के चलिए कुछ ऐसी है कि पहले तो ये कि जो पेई है, ठीक है, ये B6 में क्या वो इक्वल है इस कुलदीप के, ठीक है, मतलब जो भी यहां पर वैल्यू है उसके इक्वल है। अगर इक्वल है तो उसका सिर्फ अमाउंट हमें रिफ्लेक्ट करवाना है। तो हम इस B6 को तो फ्रीज नहीं करेंगे, बट हम इस वाले सेल को F6 को फ्रीज कर देंगे। तो फ्रीज करने के बाद हमने बोला कि अगर ये वैल्यू इससे मैच होती है तो हमें C6 चाहिए, मतलब ये वाली वैल्यू, और अगर मैच नहीं होती तो हम यहां पर 0 लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखो 998 आ गया। अब इस फॉर्मूले को जब आप नीचे की तरफ ड्रैग कर दोगे तो आप देखोगे जहां जहां कुलदीप है वहां वहां आउटपुट आ गया, बाकी सब जगह 0 आ गया। हम वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ पे PRABHJOT प्रभजोत लिखते हैं, एंटर मारते हैं। आप देखोगे प्रभजोत यहाँ पर 661 और 733 यहाँ पर है, तो इसलिए प्रभजोत आ गया। आई होप ये सिंपल सा इफ फंक्शन आपको समझ में आया होगा। अभी हम चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल पे। तो ये टेबल है जहां पर एक एम्प्लॉय का कॉलम है, प्रोडक्शन का कॉलम है, टारगेट का कॉलम है, एंड एक्यूरेसी का कॉलम है, एंड एक्यूरेसी टारगेट का कॉलम है। तो इस टेबल में कंडीशन क्या दी गई है कि अगर कोई टारगेट वाले टारगेट को अचीव करता है तो उसको एलिजिबल हो जाएगा वो 3000 के डिस्काउंट के लिए। मतलब कोई जैसे यहाँ पे लिखा है इफ बोथ कंडीशन ट्रू, मींस कोई पर्सन अगर टारगेट के जो टारगेट है प्रोडक्शन टारगेट 80 इससे ऊपर अगर काउंट करता है तो, और प्लस उसकी एक्यूरेसी भी 98% से उस महीने में ऊपर होनी चाहिए, तब वो पर्सन एलिजिबल हो जाएगा 3000 के अमाउंट के लिए। अब आपका कंडीशन यहां पर क्या है, 2 कंडीशन और दोनों ट्रू होनी चाहिए, तभी उसको 3000 का अमाउंट मिलेगा। तो इस केस में आप एंड ऑपरेटर लगाएंगे। एंड ऑपरेटर कब लगता है, जब आपके पास मल्टीपल कॉलम्स पे मल्टीपल कंडीशंस लगानी होती है। ठीक है, तो अभी हमारे पास 2 कॉलम है, मींस मल्टीपल कॉलम है, और कंडीशंस भी मल्टीपल है अकॉर्डिंग टू देयर कॉलम। उनका टारगेट अलग अलग है, जैसे प्रोडक्शन का टारगेट 80 का है और एक्यूरेसी का टारगेट 98 का है, तो कंडीशन भी अलग है, कॉलम भी अलग है। तो इस केस में आपको एंड ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, एंड ऑपरेटर की एक और कंडीशन है कि जितनी कंडीशन आप उसमें दे रहे हो, अगर वो सारी कंडीशन मेट हुई तो आपको ट्रू आंसर देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो हम यहां पर देरी ना करते हुए एंड फंक्शन लगाते हैं, इक्वल्स टू A and D एंड लॉजिकल 1। पहली कंडीशन क्या है कि पहली कंडीशन ये है हमारी कि अगर हमारा ये प्रोडक्शन ग्रेटर देन होता है
इस अमाउंट से, ठीक है। तो प्लस हमारा D21 ग्रेटर देन, या चलो इक्वल टू भी ले लेते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू का 98 है, तो ये दोनों अगर कंडीशन कोई ट्रू करता है तो उसको ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो हम यहाँ पर एंटर मारते हैं, आप देखोगे ट्रू आ गया। फॉर्मूले को ड्रैग कर देते हैं टुवर्ड्स डाउन, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स इस तरह से वैल्यू आती चली जाएगी। बट आपको यहाँ पर क्या चाहिए कि जो एलिजिबल है उसके सामने 3000 का डिस्काउंट चाहिए। तो आप क्या करोगे, एंड फंक्शन से और फंक्शन से तो कभी भी आपको आउटपुट ये नहीं मिलेगा, आपको आउटपुट हमेशा ट्रू एंड फॉल्स में मिलेगा। तो आपको अगर 3000 यहां पर लेकर आना है तो आप क्या करोगे, एंड से पहले IF लगाओगे, ब्रैकेट ओपन। अब लॉजिकल टेस्ट, मैंने कहा, हमें पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो बोल्ड पार्ट होता है वो आपका हाईलाइट पार्ट जो मीन्स होता है, उसके लिए आपको आर्ग्यूमेंट पास करना होता है। तो अभी हमारे पास जो बोल्ड पार्ट क्या है, लॉजिकल टेस्ट, उसके लिए एक आर्ग्यूमेंट आपको पास करना है। बट आपके पास आर्ग्यूमेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको कंडीशन देनी होती है लॉजिकल टेस्ट में। तो एंड में क्या करना होता है, उसमें भी तो लॉजिकल उसमें भी तो कंडीशन ही दे रहे हो आप, B21 इज ग्रेटर देन C21 और D21 इज ग्रेटर देन इक्वल टू E21। तो ये क्या है, कंडीशन है। तो आपको ये पूरा फंक्शन एज अ लॉजिकल टेस्ट कंसिडर करना है इफ फंक्शन के लिए, ठीक है। अब बात आती है कि अगर ये कंडीशन मेट हो गई तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा 3000, और अगर ये नहीं हुई तो मीन्स नॉट एलिजिबल। तो डबल कोट में हम लिख देंगे नॉट एलिजिबल। डबल कोट में क्यों लिखेंगे, बिकॉज ये टेक्स्ट वैल्यू है, और कोई भी फंक्शन में टेक्स्ट आप लिखते हो तो वो डबल कोट के अंदर आएगा। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये देखा आपने कि यहाँ पे ट्रू आ रहा था, इसलिए 3000 के लिए एलिजिबल है ये। और जैसे ही आप इसको ड्रैग कर दोगे टुवर्ड्स डाउन, तो जो नॉट एलिजिबल होगा वो वहां पे नॉट एलिजिबल आ जाएगा, और जो वहां पे एलिजिबिलिटी हो मेट करेगी वहां पर 3000 का अमाउंट आ जाएगा। तो ये था आपका इफ एंड फंक्शन, मतलब इफ के साथ एंड। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। ओके, सेम टाइप का ही डेटा है बट थोड़ा सा चेंज है कंडीशंस में। यहां पर कंडीशन यह है कि इफ एनी कंडीशन ट्रू, मींस दो जो कंडीशंस थी कि टारगेट अचीव करे कोई पर्सन या फिर एक्यूरेसी को अचीव करे कोई पर्सन, तो वहां पर ऊपर वाले केस में दोनों मेट करना जरूरी था। बट यहां पर कोई भी पर्सन एक कंडीशन भी मेट करे तो वो एलिजिबल हो जाएगा 1500 के अमाउंट के लिए। तो जब ऐसी कंडीशन आए जहां पर आपके पास मल्टीपल कंडीशन है लेकिन एक भी कंडीशन मेट हो जाए तो आपका काम मतलब आपका ट्रू वाला आउटपुट आ जाएगा। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, इफ फंक्शन के साथ और ऑपरेटर लगाना होगा। और क्या कहता है, आप 10 कंडीशन दो, 10 में से एक भी ट्रू होगी, मैं आपको ट्रू आउटपुट दूंगा, मतलब वैल्यू ऑफ ट्रू वाला, ठीक है। तो इसको लगाते हैं इक्वल्स टू OR और ऑपरेटर। कंडीशन हमारी क्या है, कंडीशन हमारी है कि हमारा क्या B21 का जो वैल्यू है ये वाला, ठीक है, B39 का जो वैल्यू है ज्यादा है C39 से। अगर यस तो पहली कंडीशन चेक करेगा पहले वो, और दूसरी कंडीशन क्या है कि क्या ये अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू E39 है। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो आपका आंसर ट्रू आएगा, ठीक है, अदरवाइज फॉल्स। तो इसमें तो आपकी कंडीशन मेट हो गई है, और बाकियों में भी कुछ ऐसी कहानी है, कहीं पे ट्रू कहीं पे फॉल्स, मीन्स जहां मैट नहीं होगा वहां पे फॉल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लगाते हैं, हमें तो आंसर चाहिए 1500 या नॉट एलिजिबल में, तो इफ लगाएंगे, अगेन लॉजिकल टेस्ट, ये आपका लॉजिकल टेस्ट का काम करेगा, कॉमा, अगर एलिजिबल है तो 1500, एलिजिबल नहीं है अगर इन केस तो यहां पर आ जाए नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल। ओके, डबल कोट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ओहो सॉरी, मैंने फार्मूला सिलेक्ट कर रखा था इसलिए फार्मूला नीचे अप्लाई हो गया। कोई नहीं, हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वो अपने अकॉर्डिंग सेल रेफरेंस रीड कर लेगा, ठीक है। 1500 आ जाएगा। अब इसको फार्मूले को ड्रैग कर दो, तो जो एम्प्लॉय एलिजिबल थे 1500 के लिए वो यहाँ पर उनके पास 1500 आ जाएगा, और बाकी सब के लिए नॉट एलिजिबल आ जाएगा। आई होप आपको इफ एंड और तीनों क्लियर हो चुके होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है नेस्टेड इफ और इफ फंक्शन। तो इस सीट में मैंने दो एग्जांपल रखे, एक नेस्टेड इफ जिसका मतलब है कि आप एक ही सेल में मल्टीपल टाइम्स इफ फॉर्मूले को यूज करोगे। सेकंड जो यहाँ पर फंक्शन में इस सीट में दिखाऊंगा वो है इफ्स। इफ्स में क्या होता है कि आप
एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं, ठीक है, वो इस तरह से डिजाइन हुआ है। तो पहले हम जो नया फंक्शन है हमारा इफ फंक्शन, हम उसको यूज करेंगे और फिर हम नेस्टेड इफ के बारे में भी समझेंगे। दोनों में टेबल आप देखोगे तो कॉमन डेटा है। तो हमें प्राइस और डिस्काउंट निकालना है। तो प्राइस के लिए आपके पास ये वाला कॉलम है और डिस्काउंट के लिए आपके पास ये वाला कॉलम है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो सबसे पहले आपको नेस्टेड इफ में बता देता हूं। नेस्टेड इफ के लिए आप इक्वल टू IFS लिखेंगे, टैब मारेंगे, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट मीन्स जो ये वैल्यू है A3 क्या ये इक्वल टू है इस F6 के लिए, मतलब अगर ये दोनों इक्वल है तो मुझे यहां पर क्या मिल जाए, मुझे यहाँ पे वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू लॉजिकल टेस्ट आपने दे दिया, वैल्यू इफ ट्रू में आप क्या चाहिए, अगर मतलब ये कंडीशन मेट हो जाती है तो वैल्यू इफ ट्रू में आपको क्या चाहिए, वैल्यू इफ ट्रू में हमें चाहिए ये प्राइस, ठीक है। तो इसका अगर आप पैरामीटर में यहां पर इस फॉर्मूले को रोकता हूं और आप देखेंगे कि इसका पैरामीटर कैसा होता है। इफ्स फंक्शन आपने लगाया और ये रहा इसका पैरामीटर, ठीक है। अब देखिए आप लॉजिकल टेस्ट वैल्यू इफ ट्रू और डॉट डॉट डॉट, इसमें ना आपका इफ फंक्शन की तरह, इसमें इफ फंक्शन की तरह वैल्यू इफ फॉल्स की कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब या तो वैल्यू इफ ट्रू होगी और अगर नहीं होगी तो आप छोड़ दो, वो अपने आप रीड कर लेगा। लेकिन अगर आपके पास डॉट डॉट का मतलब बस यहां पर यह है कि अगर एक लॉजिकल टेस्ट दिया तो उसकी वैल्यू इफ ट्रू, फिर दूसरा लॉजिकल टेस्ट दो फिर उसकी वैल्यू ट्रू, फिर तीसरा लॉजिकल टेस्ट दो फिर उसकी वैल्यू ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स यहां पर है ही नहीं। अब आइए समझते हैं। तो हमने बोला कि अगर हमारा ये वनीला F6 के वनीला से मैच कर जाता है तो हमें इसका प्राइस चाहिए, ठीक है। ये पहला कंडीशन हो गया, कंडीशन विद रिजल्ट, ठीक है। फिर हमने बोला लॉजिकल टेस्ट 2। अब हमारी दूसरी कंडीशन क्या है, हमने फिर से यही बोला कि अगर ये वैल्यू, ठीक है, इक्वल्स टू, अब स्ट्रॉबेरी अगर हो जाती है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी को मैं फ्रीज कर देता हूं, तो हमें ये वाला अमाउंट चाहिए उसके सामने वाला, ठीक है, कॉमा, फिर से इफ लगाया, ये हमारी लॉजिकल टेस्ट 3 है, सॉरी इफ नहीं लगाना है, लॉजिकल टेस्ट 3 में फिर से आप वनीला लेंगे इक्वल्स टू चोकोबार, कि अगर इसके अकॉर्डिंग है तो इसको फ्रीज कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाए, इसका प्राइस आ जाए, ठीक है, G8। इसको भी फ्रीज करेंगे आप, G7 को इवन फ्रीज करेंगे आप एंड G6 को भी फ्रीज करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू चेंज होंगी तो ये चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, कॉमा। अब आपके पास लॉजिकल टेस्ट मतलब चौथी कंडीशन यहां पर तो वनीला ही रहेगा, ये इसको फ्रीज नहीं करेंगे क्योंकि ये चेंज होगा यहां पर और यहां पर, लेकिन चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर चौथी वैल्यू हमारी कसाटा के इक्वल है तो कसाटा का प्राइस चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप सारे प्राइसेस एंड रेंज दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर मारेंगे, आपके पास वनीला का प्राइस आ गया 43.95। इसको ड्रैग कर दीजिए नीचे तक और आप देखेंगे 43.95 वनीला इधर भी आ गया, स्ट्रॉबेरी का 29.95, चोकोबार का 27.95। तो सबका अमाउंट आ चुका है। अब चलते हैं इसके डिस्काउंट पार्ट पे। तो डिस्काउंट पार्ट कैलकुलेट करने के लिए अगेन आपको यही ऐसी तरह से कंडीशन लगाना पड़ेगा, इक्वल्स टू IFS लॉजिकल टेस्ट क्या है आपके पास, यहां पर कॉमन वैल्यू क्या है हमारे पास, जो यहां से मैच हो रही है वो हमारी यूनिट सोल्ड। तो हम यहां लेंगे इसको और हमने कंडीशन ये दे रखी है कि अगर ये जो अमाउंट यूनिट सोल्ड है अगर ये ग्रेटर देन है, ठीक है, ये ग्रेटर देन है इसके, इस अमाउंट के, ठीक है, तो हमारे पास ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू कर देते हैं, चलो ग्रेटर देन इक्वल टू 175 है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, और इसमें I19 को मैं फ्रीज करूंगा, कॉमा चाहिए, मुझे चाहिए 0.55, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है, लॉजिकल टेस्ट सेकंड की सेम यही ये वाला B3 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू I8, ठीक है, इसको फ्रीज करेंगे, कॉमा 0.375, ठीक है, J8। अच्छा, हम नीचे से ऊपर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आप जो बड़ी वैल्यू है वो हमेशा आगे आएगी, तो इसलिए आपको इसी तरह ऑर्डर में लिखना है। नॉर्मली हम स्टार्टिंग से एंड तक जाते हैं, बट अगर बड़ी वैल्यू नीचे है तो हम नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है, इफ की कंडीशन में, ठीक है। उसके बाद कॉमा, तीसरी कंडीशन आपकी क्या है, यहाँ पर सेम यही सेल रेफरेंस B3 जिसको फ्रीज नहीं करोगे आप, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, I7 ये ले लिया, इसको फ्रीज करेंगे, कॉमा ये वैल्यू आ जाएगी J7, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल टेस्ट 4 अगेन आपका यूनिट प्राइस, ठीक है, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है,
और फिर आपका आ गया लास्ट वैल्यू जो कि है I6, फ्रीज कर देंगे, कॉमा दिस वैल्यू। ठीक है, अब आपको वैल्यू फॉल्स इसमें देना नहीं होता तो आप ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर। तो आप देखेंगे 0.375 आ चुका है और इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ, Ctrl+D। तो आप देखेंगे वनीला के लिए आपके पास कोई भी डिस्काउंट नहीं है, बाकी सबके पास डिस्काउंट है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी डेटा में अगर आपको मल्टीपल मतलब नेस्टेड इफ अगर आपको लगाना है तो नेस्टेड इफ की जगह आप इफ फंक्शन भी IFS मतलब इफ फंक्शन भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसी प्रॉब्लम को हम अगर नेस्टेड इफ से करें तो कैसे करेंगे? तो नीचे वाली टेबल पे हम चलते हैं और यहाँ पर अब हम नेस्टेड इफ लगाएंगे। नेस्टेड इफ का कोई फॉर्मूला नहीं होता, नेस्टेड इफ का मतलब होता है मल्टीपल टाइम्स एक ही सेल में इफ फंक्शन को अप्लाई करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। IF ब्रैकेट ओपन दिस वैल्यू, ठीक है, A13, इसमें मैं कॉलम को फ्रीज कर देता हूं, चलो। ठीक है, इक्वल्स टू दिस वैल्यू, क्या ये वैल्यू इसकी इक्वल है? फ्रीज कर देते हैं। अगर है तो हमें क्या चाहिए? इसके बगल वाला आइटम जो कि प्राइस मतलब प्राइस चाहिए। ठीक है, अब सेम फंक्शन को मैं कॉपी करूंगा और अब जैसे कि मैंने बताया था कि नेस्टेड इफ इफ फंक्शन में तो कोई वैल्यू फॉल्स नहीं होता, बट हमारे इफ फंक्शन में वैल्यू फॉल्स होता है। तो अब यहां पर कंडीशन है कि अगर ट्रू हुई तब तो प्राइस आ जाएगा, बट अगर ट्रू नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तो हम इस फंक्शन को जिसको हमने कॉपी करा है, हमने कहा कि इसी फंक्शन को हम दोबारा लगा देंगे वैल्यू फॉल्स में, और हम यहाँ पे कहेंगे कि A13 F6 के इक्वल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, F7 से जरा मैच कराया जाए। तो F7 से भी अगर वो मैच हो जाता है तो फिर हमें G6 की जगह G7 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब सेकंड वाले इफ का भी आपको वैल्यू फॉल्स देना पड़ेगा, लेकिन अभी हमारे पास कंडीशन खत्म नहीं हुई है। तो हमने कहा कि चलो अभी दोबारा फॉल्स देने की जगह हम क्या करते हैं, फिर से एक और इफ फंक्शन लगा देते हैं इस वाले के लिए। तो फिर से पेस्ट कर दिया मैंने, और मैंने F6 की जगह इस बार F8 ले लिया, जिससे चौकोबार का रेट भी मुझे आ जाए। ठीक है, यहाँ पे भी G8 कर दिया। उसके बाद अगेन कॉमा, फिर अभी आपके पास एक और वैल्यू है, तो मैंने कहा कि अगर इसका भी फॉल्स अभी बचा हुआ है कि अगर ये कंडीशन भी मैच नहीं हुई तो क्या चाहिए, तो मैं कहूंगा फिर से अभी हमारे पास क्योंकि एक और यहाँ पर आइटम बचा है तो हम उसको वैल्यू फॉल्स में लेंगे, तो वो फंक्शन लगाएंगे और F6 की जगह हम ले लेंगे इस बार F9 और यहाँ पर G9। और इसके बाद भी अगर कुछ बचा है, ठीक है, इसके बाद भी अगर कुछ बचा है तो आप ले सकते हो, बट मैं कह रहा हूं कि हमें कुछ नहीं लेना। तो वैल्यू फॉल्स के लिए मतलब अगर आप कुछ नहीं भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वैल्यू फॉल्स यहाँ पर आप देखोगे स्क्वायर ब्रैकेट में इंस ऑप्शनल है। तो ब्रैकेट बंद, ये वाला इस वाले ब्रैकेट इफ ओपन ब्रैकेट के लिए बंद हुआ, ये वाला ब्रैकेट आपका इस वाले इफ के लिए बंद हुआ, उसके बाद तीसरे के लिए एंड देन चौथे के लिए। अब आप एंटर मारोगे 43.95, ये आपका रेट आ गया, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आप इस तरह से नेस्टेड इफ अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जो कि है डिस्काउंट। उसके लिए आपके पास यूनिट सोल्ड है, तो इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे हम लगाएंगे IF फंक्शन, इफ फंक्शन, ब्रैकेट ओपन, कंडीशन क्या है हमारे पास B13, क्या ये अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू इस वैल्यू के है I19। ठीक है, इसको अगर है I19 को फ्रीज कर देंगे, अगर ये वैल्यू इसके इक्वल है तो आपको क्या चाहिए? J9 वाली वैल्यू। ठीक है, इसको भी फ्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, कॉमा की वैल्यू फॉल्स में क्या चाहिए। तो अभी हमारे पास जैसे कि हमने बोला कि मल्टीपल कंडीशंस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और वैल्यू फॉल्स की जगह इसको लगा देंगे। मतलब अगर ट्रू नहीं है तो वैल्यू फॉल्स है, तो वैल्यू फॉल्स में आपको चाहिए कि फिर से मैंने फंक्शन लगा दिया कि अब इस वाले फंक्शन में जाकर पहले इसकी चीजों को वेरीफाई करो। ठीक है, तो यहाँ पर B39 और यहाँ पे I9 की जगह I8 और यहाँ पे J9 की जगह J8 कि अगर ये B13 वाली वैल्यू इस रेंज में भी अगर आ रही है तो इसकी वैल्यू को ले लिया जाए। ठीक है, तो इसी तरह से अब अपना वैल्यू फॉल्स के लिए रिपीटेडली आप फंक्शन लगाओगे। I9 की जगह इस बार I7 और J9 की जगह J7। ठीक है, अगेन कॉमा एंड देन फिर से फंक्शन पेस्ट करेंगे और अब I7 की जगह I6 और J7 की जगह J6 एंड देन एक ब्रैकेट, दो ब्रैकेट, तीन ब्रैकेट, चार ब्रैकेट, इस तरह से क्लोज करते चले जाएंगे। आप एंटर मारेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी।
तो ये तो था आपके पास सामने नेस्टेड इफ और इफ्स फंक्शन के बारे में, जो दोनों ही आप यूज कर सकते हो अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। काफी इंटरेस्टिंग फंक्शन है। इफ फंक्शन अभी 2016 एंड आई थिंक उसके ऊपर के एक्सेल वर्जन में है, और अगर आप उससे पुराने वर्जन को यूज कर ले तो आप नेस्टेड इफ को भी यूज कर सकते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको बताए। अब चलते हैं अपने तीसरे सीट पर, जिसका नाम है हमारा इफ नॉट। ठीक है, तो एक और ऑपरेटर होता है, जैसे एंड ऑपरेटर अभी आपने इफ फंक्शन के साथ यूज किया, और ऑपरेटर इफ फंक्शन के यूज किया, वैसे ही एक नॉट ऑपरेटर भी होता है, जो कि सही को गलत और गलत को सही बोलता है। आप सोच रहे होंगे सही को गलत, गलत को सही। यस, बिल्कुल सही, सही को गलत, गलत को सही बोलता है। इसका मैं एग्जाम्पल प्रूव करता हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा टेबल मैंने क्रिएट किया, जिसमें वनीला, स्ट्रॉबेरी, चोकोबार, कसाटा वनीला हमारी आइटम्स है विद यूनिट सोल्ड। हमने यहाँ पर लिखा है कि अगर कुछ एलिजिबिलिटी करके मैंने कॉलम क्रिएट किया है कि अगर कोई यूनिट सोल्ड 100 से ऊपर है तो मतलब वो प्रोडक्ट के आगे गुड आ जाए, और अगर 100 से बिलो है तो उस प्रोडक्ट के आगे बैड आ जाए। तो मैं नॉर्मल इफ अगर लगाता तो मैं कैसे लगाता, आई एफ लॉजिकल टेस्ट ग्रेटर देन का साइन, अगर ये क्वांटिटी 100 से ऊपर है तो यहां पर क्या आ जाए, गुड, गुड। एंड अगर ये 100 से नीचे है तो यहां पर आ जाए बैड परफॉर्मेंस, तो बैड लिखा जाए बस। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल डी। अब आप देखोगे जहां पर 100 से नीचे वहां बैड आ गया, बाकी जगह गुड आ गया। बट अगर इसी फंक्शन को यहां पर मैं फिर से कंट्रोल आर करता हूं, कंट्रोल आर ड्रैग करने के काम आता है, थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर C4 को हमने फ्रीज नहीं किया, इसलिए यहाँ पर C4 D4 में कन्वर्ट हो जाता है। जब आपका कोई फॉर्मूला रेफरेंसिंग अगर आप यूज करते हो तो कोई फॉर्मूला राइट साइड की तरफ ड्रैग करते हो तो रो चेंज होती है। ठीक है, तो रो को आप यहाँ पर सही भी कर सकते हो। D4 को अभी फिलहाल हम मैनुअली सही कर रहे हैं, मतलब वैसे तो हम इसको फ्रीज कर देते तो ज्यादा बेटर रहता, बट हम मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर C4 दोबारा से कर देते हैं, इसको एंटर मारते हैं, तो अगर अब गुड आ गया, इसको ड्रैग करते हैं तो बैड आ जाएगा। बट जैसे कि मैंने बोला, नॉट ऑपरेटर क्या करता है, कंडीशन का जो सही को गलत, गलत को सही बोलता है। तो वो कैसे करता है ये, अगर मैं ये लॉजिकल टेस्ट कितना है, इतना पार्ट, तो नॉट फंक्शन कैसे काम करता है, पहले नॉट का ऑपरेटर, वो नॉट का पैरामीटर समझ लीजिए आप। नॉट का मीन सिंटेक्स, तो नॉट का सिंटेक्स है नॉट लॉजिकल। लॉजिकल का मतलब एक कंडीशन देना है आपको। ठीक है, तो ये इसका सिंटेक्स है, एक कंडीशन। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास एक ही कंडीशन है कि या तो आइटम ग्रेटर देन 100 होगा या लेस देन 100 होगा। ठीक है, तो इसी कंडीशन को अगर नॉट के अंदर आप रख लेते हो, इस पूरी कंडीशन को नॉट के अंदर रख लेते हो, तो आप देखो अब आपके पास आंसर क्या आएगा। जो गुड था वो बैड हो चुका है, और जो बैड था वो गुड हो जाएगा। नॉट ऑपरेटर आपके आंसर को उल्टा कर देता है। ठीक है, तो नॉट, अब आप सोच रहे होंगे नॉट कहाँ यूज होता है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जहां नॉट फंक्शन भी यूज होता है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं नॉट फंक्शन ऑपरेटर पे और भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसके लिए आपको और वीडियो बना के दे दूंगा कि ये नॉट ऑपरेटर कहाँ यूज होता है। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन अपनी मेल आईडी एंटर कर दी है, अगर आप मुझे मेल करोगे तो मैं आपको प्रैक्टिस फाइल दूंगा, ये वाली भी, और एक एक्स्ट्रा जो कि मैं हर वीडियोस में आपको बोलता हूँ कि एक एक्स्ट्रा फाइल में दूंगा, लास्ट 2 वीडियोस में मैंने भी दी थी, इसमें भी दूंगा, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। और आई होप ये सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने आज समझाए आपको समझ में आए होंगे और क्लियर हुए होंगे। और आपको जो मैं प्रैक्टिस शीट दूंगा उसमें एक ही डेटा होगा, लेकिन एक ही डेटा में राइट साइड पे बहुत शायद 6 से 7 क्वेश्चन मैंने डाले, उनको आप रीड करके प्रॉपर ढंग से उसको प्रैक्टिस करना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।